नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से रिश्ते तल्ख होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर के सितारे आजकल गर्दिशों में चल रहे हैं। उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन किए हुए 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य के लक्ष्य आने के बावजूद भी उन्हें योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पा रही है। और दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर कई बार ऐसे बयान देकर चर्चाओं में आ चुके हैं कि वे शीघ्र ही योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर से भाजपा के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तलखी किसी से छिपी नहीं है। भाजपा के साथ गठबंधन करने से पहले इन्हीं ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ ही रहते थे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के ना करने के बावजूद अमित शाह के आशीर्वाद से और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पैरवी के बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भाजपा ने गठबंधन करके सब कुछ चौंकाने वाला काम किया था। दरअसल यहाँ अमित शाह एक तीर से कई निशाने लगाना चाहते थे और सबसे बड़ा निशाना पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूती देना था, क्योंकि यहीं की वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल की 6 सीटों अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, घोसी, गाजीपुर, लालगंज और जौनपुर पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी को तकड़ी चुनौती दी थी। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के सारे अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि जितना पूर्वांचल में भाजपा मजबूत होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमित शाह का दबदबा उतना ही बढ़ेगा। दोस्तों, अमित शाह का उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे कहीं ना कहीं विचलित होंगे, क्योंकि आजकल अमित शाह के समर्थक जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ को चारों ओर से घेर कर उनको उत्तर प्रदेश की गद्दी से हटाने का चक्रव्यूह रच रहे हैं, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कैसे चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई उनको चुनौती देने वाला खड़ा हो। केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्यनाथ से तलखी किसी से छिपी नहीं है, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट की बैठक में भी जाना गवारा नहीं समझा। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि आजकल जिस प्रकार कांग्रेस ओबीसी मुख्यमंत्री का मुद्दा उछालकर भाजपा को बार बार ऐसेज कर रही है, उसके बाद अमित शाह चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जगह पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में यह संदेश जाए कि भाजपा ने भारत के सबसे बड़े राज्य में पिछड़ी जाति के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर उनके हितों को साधने का काम किया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी छवि एक कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में ढालकर अमित शाह के शासक केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलों में इजाफा कर रखा है। इसीलिए हम यह भी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच आजकल वर्चस्व को लेकर जो तनातनी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें देखने को मिल रही है, उसमें कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पिस रहे हैं। घोसी विधानसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर सहित दारा सिंह चौहान को योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था, लेकिन घोसी चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,759 मतों से हराकर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के सपनों पर पानी फेर दिया। बताया जाता है कि इस सीट पर लगभग 50,000 राजभर समाज के मतदाता हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की दिन रात की मेहनत के बावजूद राजभर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को गच्चा देते हुए समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया, और तब योगी आदित्यनाथ को यह कहने का मौका मिल गया कि ओम प्रकाश राजभर का तो अपने ही समाज में कोई जनाधार नहीं है। साथ ही ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में शामिल करके पूर्वांचल में पार्टी के मजबूत होने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ के विरोधियों को भी इससे तगड़ा झटका लगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि एक कट्टर हिंदूवादी नेता की बना ली है, और यही कारण है कि आजकल वे उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे भारत में पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे ज्यादा विश्वस्त योगी आदित्यनाथ की करिश्माई छवि का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा चुनावी रैली करने की डिमांड उन्हीं की है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच उत्तर प्रदेश में वर्चस्व को लेकर जो शह और मात का खेल खेला जा रहा है, उस खेल में योगी आदित्यनाथ अपने को कमजोर नहीं रखना चाहते। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ओम प्रकाश राजभर, योगी आदित्यनाथ यह कदापि नहीं चाहेंगे कि भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उनको टक्कर देने वाला खड़ा हो। और वैसे भी दोस्तों,
बेशक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान सहित कई जमीनी नेताओं को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ को हाशिए पर लाना इतना आसान है नहीं जितनी कल्पना उनके विरोधी करते आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर करना उनके विरोधियों के लिए इसलिए भी नामुमकिन है कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खास हैं, तो योगी आदित्यनाथ भी संघ के उतने ही करीबी हैं और संघ के आला पदाधिकारी, जिसमें मोहन भागवत भी शामिल हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ वह दूसरा चर्चित चेहरा है जिसका आम जनता में जलवा है।